हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 2 है और ये नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना है। तो सबसे पहले हम आप पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं ऊपर, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर देवरिया, छात्र अध्यापक का नाम या छात्र अध्यापिका का नाम। फिर यहाँ पे सारी सूचनाएं भरी जाती हैं, उसमें दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि इत्यादि आते हैं। अवधि में 40 मिनट होती है किसी भी पाठ्य योजना का समय, वो चाहे किसी भी विषय का हो। प्रकरण है यहाँ पे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो सामान्य उद्देश्य आपको पता है कि ये सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। ठीक है, करके हम सामान्य उद्देश्यों को देख लेते हैं। पहला है लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करना, उचित नेतृत्व का विकास करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। पांचवा, विश्व में नागरिकता की भावना का विकास करना, छात्रों में कर्तव्यों एवं अधिकार का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में देश प्रेम व राष्ट्रीय भावना का विकास करना, छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। ये तो सारी रहे सामान्य उद्देश्य। अब उसके बाद से आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे प्रकरण है मौलिक अधिकार, तो जितने भी उद्देश्य होंगे वो मौलिक अधिकार से संबंधित होंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान के लिए होता है। छात्र मौलिक अधिकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र मौलिक अधिकारों के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्रों की समझ के लिए है। छात्रों की समझ में क्या परिवर्तन आएगा, ये बोधात्मक उद्देश्य में लिखा जाता है। छात्र मौलिक अधिकारों को समझ सकेंगे। छात्र मौलिक अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य व्यवहारिक जीवन में या दैनिक जीवन में उस प्रकरण का क्या प्रयोग है, इसके बारे में है। पहला है छात्र मौलिक अधिकारों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र मौलिक अधिकारों को अपने व्यवहार में ला सकेंगे। आवश्यक सहायक सामग्री यानी कि आवश्यक सामग्री में आपका आता है चाक, डस्टर, श्याम पट्ट, और सहायक सामग्री में चार्ट पेपर, चित्र, मानचित्र, ग्लोब, मॉडल इत्यादि ये सारी चीजें आ जाती हैं। पूर्व ज्ञान से मतलब क्या है? पूर्व ज्ञान से मतलब है कि छात्रों को पहले से उस प्रकरण के बारे में क्या पता है। तो छात्र मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से नीचे आते हैं तो होता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न, जो प्रकरण निकलवाने के लिए प्रश्न बनाए जाते हैं। इसमें 4 से 5 प्रश्न होते हैं। 3 कॉलम है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। इसमें भी सारे प्रश्न, जितने भी प्रकरण वाले प्रश्न होते हैं यानी कि पाठ प्रस्तावना वाले, वो जिग जैग में ही होते हैं। पहले का प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे प्रश्न में, ऐसे ही होना चाहिए। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? संविधान लागू हुआ था। संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसे क्या कहते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आपका समस्यात्मक हो जाता है। आप उद्देश्य कथन करते हुए प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिखते हैं। उद्देश्य कथन: छात्रों, आज हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद से नीचे आता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो इसको हम लिख लेते हैं आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। 4 कॉलम है। क्रम संख्या शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं विकासात्मक प्रश्न। संविधान में दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो ये समस्यात्मक हो गया। उसके बाद से हमारा पहला शिक्षण बिंदु बनता है मौलिक अधिकार स्पष्टीकरण। हम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण लिखना चालू करते हैं और यहाँ पे छात्र या छात्रा कथन वाले में छात्र छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जितना नोट्स वाला पार्ट है उसको हम श्यामपट्ट कार्य में लिखते जाते हैं। संविधान में प्रदान किए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं, और इन अधिकारों की सुरक्षा का देखभाल सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी कि इन अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए, साथ ही नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का भी दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है।
पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 3 में। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है, मौलिक अधिकारों के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक। और दूसरे पे आ जाएगा मौलिक अधिकार के प्रकार। मौलिक अधिकार 6 हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और फिर हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में लिख लेते हैं। समानता का अधिकार, संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति, धर्म, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ आप शिक्षण बिंदु में एक एक करके डालते जाएंगे। भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक सम्मेलन करने, समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने, कहीं भी आने जाने, कहीं भी रहने बसने, रोजगार करने की स्वतंत्रता दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में किसी भी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति से बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से रोका नहीं जा सकता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस समाज या धर्म के लोग संख्या में कम हैं, उन्हें भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। और जितना ये बार-बार हम स्पष्टीकरण लिखेंगे वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें मेंशन करते जाएंगे कि छात्र-छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और नोट्स में हम एक-एक करके अपना सारा चीज़ लिखते चले जाते हैं। उसके बाद से आएगा इसमें से बोधात्मक प्रश्न। पहला है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। अस्पृश्यता अपराध है, किस अधिकार में दिया गया है? समानता का अधिकार। कितने वर्ष के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती? तो 14 वर्ष तक के बच्चों से आप मजदूरी नहीं करा सकते। निरीक्षण कार्य है, छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है। छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उनके स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। नीचे आप लिखते हैं मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें 4 से 5 प्रश्न आप रिवीजन के या उसको कह लीजिए मूल्यांकन के रखते हैं, इवैल्यूएशन के, कि छात्रों ने आपके स्पष्टीकरण और आपके प्रकरण से, आपके पाठ प्रस्तुतिकरण से क्या क्या समझा। पहला है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से लिया गया है? अस्पृश्यता को अपराध किस अधिकार में बताया गया है? मौलिक अधिकारों का हनन न हो इसकी रक्षा कौन करता है? गृह कार्य, छात्रों आप सभी मौलिक अधिकारों को चार्ट पर प्रदर्शित करके लाएंगे। इससे बढ़िया आप लिख सकते हैं कि छात्रों आप सभी मौलिक अधिकारों के बारे में एक नोट्स बनाकर लाएंगे, बारे में नोट लिखकर लाएंगे कॉपी में। सुझाव आलोचना में जो भी हमारे पर्यवेक्षक आते हैं वो सुझाव हमको देते हैं। जैसे यहाँ पे हमको सुझाव है कि अनुशासन ठीक था। दूसरा है, टीएलएम भी प्रयोग किया गया, यानी कि जो आपने टीएलएम बनाया है उसका प्रयोग किया गया। सुझाव या आलोचना में पर्यवेक्षक हस्ताक्षर जो भी होता है वो अपना बताते हैं। पर्यवेक्षक का यहाँ पर हस्ताक्षर होता है। तो इसी के साथ यह पाठ योजना समाप्त हुई। तो दोस्तों कैसी लगी पाठ योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बताइए आपको किस प्रकार पे अगला लेसन प्लान चाहिए। धन्यवाद।